नमस्कार, मैं श्रुति अंगद और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। मुजफ्फरवासी की सियासत पर एक शेरर्ज है। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आप यह ना सोचिए कि हम इस कोरोना के संकट काल में कहां शेरो शायरी करने लग गए। दरअसल यह सियासत का यह शेर बिहार के उस कथित जंगल राज से निकलकर बाहर आया है, जहां 32 सालों से यह भूखा प्यासा बैठा हुआ था, ताक में था कि कोई शिकार दिखे और लपक ले। दुर्भाग्य से वह शिकार पप्पू यादव है, जो कोरोना काल में बिहार में किसी भी दूसरे सियासतदान से बड़े मददगार के रूप में खड़े हैं। लेकिन सियासत के शेर की वफादारी देखिए कि वह अपने आका के कहने पर जंगल राज से चला और पप्पू यादव का पीछा करते हुए सुशासन में पहुंच गया। जी हाँ, 32 साल हो गए उस केस को जिसमें जाप सुप्रीमो व बिहार के मधेपुरा से सांसद राजीव रंजन और पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। सवाल है कि जो सरकार कोरोना काल में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दे पा रही है, अस्पताल पहुंच जाए तो इलाज नहीं दे पा रही है और मौत हो जाए तो शमशान में लाशों की भी फजीहत करवा रही है, उसे अचानक इतनी फुर्सत कहां से हो गई कि 32 साल पुराने एक मामले में वह पप्पू यादव को गिरफ्तार कर बैठे। यह सवाल सिर्फ आपका हमारा नहीं है। इस गिरफ्तारी पर वे लोग भी हैरान हैं जिन्होंने पप्पू यादव पर तब केस किया था। गिरफ्तारी से पहले ना तो इस केस के पीड़ितों को कुछ पता था और ना ही गवाह को। सब सन है, सियासत का शेर बाहर आ चुका है और पप्पू यादव अंदर हो चुके हैं। सियासत का शेर पाला ही इसलिए जाता है कि जब मौका आए तो उसे पिंजरे से बाहर निकाला जाए और अपने विरोधी पर छोड़ दिया जाए। पप्पू यादव इस समय जिस मामले में जेल में है, वह मामला मधेपुरा के मुरलीगंज थाना में दर्ज किया गया था। तब आरोप लगा था कि पप्पू और उनके अन्य साथियों ने राजकुमार यादव और उमा यादव का अपहरण किया है। ये लोग भी पप्पू यादव के साथी ही थे। यह कॉलेज में एक प्रेम प्रसंग से जुड़ी मामूली लड़ाई थी, जो बाद में बड़ी हो गई। आइए मामले को समझने के लिए 32 साल पहले चलते हैं। बाद में रंजीत रंजन से प्रेम विवाह करने वाले पप्पू यादव तब कॉलेज के छात्र थे और अपने ही एक साथी के प्रेम विवाह के खिलाफ हो गए थे। बात 1989 की है। पप्पू तब पूर्णिया में पढ़ाई करते थे। मुरलीगंज में पप्पू के कई साथी थे, जिनमें से उनका एक दोस्त किसी लड़की के प्यार में था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पप्पू यादव इस शादी के खिलाफ थे। इस कारण दोस्तों का ग्रुप 2 भागों में बंट गया और इस प्रेम विवाह के समर्थन और विरोध के चलते विवाद शुरू हो गया। केपी कॉलेज के मैदान में इस प्रसंग को लेकर पप्पू यादव और उनके मित्रों में बहस हो गई। उसके बाद जो कुछ हुआ वह इस केस के सूचक शैलेंद्र यादव के हवाले से जानिए, जो अभी ग्वालपाड़ा की बीरगांव चतरा पंचायत के सरपंच भी है। शैलेंद्र बताते हैं कि कॉलेज में हुई बहस के 1-2 दिन बाद हम लोग मुरलीगंज के मिडिल चौक पर पान खा रहे थे। तभी पप्पू साथियों के साथ आए और हमारे 2 साथियों को उठाकर ले गए। हम सब कुछ समझ नहीं पाए और सुरक्षा के लिए थाना में आवेदन दे दिया, लेकिन 2 दिनों के बाद ही दोनों साथी सकुशल वापस आ गए थे। लेकिन यह मामला यहीं तक था। इसके बाद सब सामान्य हो गया था। बकौल शैलेंद्र, इस मामले के इतने दिनों बाद पप्पू यादव की गिरफ्तारी सियासत का अलावा कुछ और नहीं। शैलेंद्र बताते हैं कि तब घटना के कुछ दिनों के बाद पप्पू यादव गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन वह मामला कुछ और था। उसके बाद पप्पू यादव जमानत पर बाहर आ गए थे। दोस्त की भी शादी उसकी प्रेमिका से हो गई और सब सामान्य हो गया। पप्पू भी राजनीति में आ गए। घटना के 1 साल बाद ही 1990 में सिंहेश्वर से वह पहली बार निर्दलीय विधायक बने। शैलेंद्र बताते हैं कि एक साथी के प्रेम विवाह के चलते हम सभी दोस्त 2 गुटों में बंट गए थे। पप्पू इस शादी का विरोध करते थे, जबकि हम सब शादी के पक्ष में थे। शैलेंद्र कहते हैं कि हम सब 2-2 बार न्यायालय में पिटीशन भी दे चुके हैं। इस कांड के अन्य आरोपी बरी भी हो गए हैं, लेकिन अचानक इस मामले में पप्पू की गिरफ्तारी समझ से परे है। यह जरूर राजनीतिक साजिश है। वह केस जिसमें पप्पू यादव को जेल में डाला गया, उसका नंबर 989 है। इस केस के एक गवाह कृत नारायण यादव खुद हैरान है कि 32 साल पुराने मामले में पप्पू की गिरफ्तारी क्यों की गई।
हालांकि उनके पास इसका जवाब भी है। वे सीधे कहते हैं कि भाजपा सांसद के एम्बुलेंस प्रकरण को उजागर करना पप्पू यादव को भारी पड़ गया। सरकार ने पप्पू यादव को साजिश के तहत जेल भेज दिया। यहाँ तक कि जहां यह सारा विवाद हुआ था, उस केपी कॉलेज के शिक्षक रहे प्रोफेसर नागेंद्र यादव भी हैरान है। नागेंद्र बताते हैं कि पप्पू की गिरफ्तारी की सूचना उन्हें अखबार से मिली। वे कहते हैं कि पप्पू यादव कोरोना काल में इतनी सेवा कर रहे थे, वैसी हालत में उन्हें गिरफ्तार किया जाना दुखद है। तो आप देख सकते हैं कि जिस केस में पप्पू यादव को जेल में डाला गया, उस केस को करने वाले, उस केस के गवाह खुद ही हैरान है। तो फिर आप हम हुए तो क्या हुआ? लेकिन जनता हैरान जरूर है, पर बेखबर नहीं, ना ही बेवकूफ है। वो कहते हैं ना कि ये जनता है, सब जानती है, तो वाकई सब जानती है। यह जनता यह भी जानती है कि जब केंद्र से लेकर बिहार सरकार तक एम्बुलेंस की कमी का रोना रो रही थी, तब सांसद राजीव प्रताप रूडी के आवास परिसर में कई एम्बुलेंस तिरपाल से ढकी हुई मिली। यह जनता यह भी जानती है कि इसके ठीक बाद एम्बुलेंस से तिरपाल हटाने वाले पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में जेल भेज दिया गया, ताकि पूरे मामले पर ही तिरपाल उठाया जा सके। सरकार ने मामले पर तिरपाल डालने की कोशिश में खुद को नंगा कर लिया है और एक बार फिर बेशर्म सियासत का चरित्र सबके सामने है। आपको बता दें कि विगत मंगलवार की देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी मधेपुरा कोर्ट में की गई। वहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बने क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया था। मधेपुरा पुलिस ने उन्हें वीरपुर में भेजा था। इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ी। मेडिकल बोर्ड ने उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए विगत गुरुवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा है, जहां उन्हें गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती किया गया है, जहां उनकी जांच व चिकित्सा चल रही है। उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। इस बेशरम सियासत को फिर मुजफ्फरवासी के शेर से ही श्रद्धांजलि देती हूँ कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। आप देख रहे थे उत्कर्ष पत्रिका। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दे, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। अगर यह वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर इस तरह की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।